हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हानिफ। मैं आज आप लोगों को पाइथन पढ़ाऊंगा। ये है पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाने की डे वन। तो आज पाइथन प्रोग्रामिंग में हमारा है टोटल 8 टॉपिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंग्वेज फीचर्स के बारे में, कॉमेंट आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स के बारे में, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड इंडेंटेशन पढ़ेंगे। डाटा टाइप्स में पढ़ेंगे हम नंबर, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी एंड टाइप कन्वर्सन। आज 8 टॉपिक लेके आया हूँ। यह पूरा बेसिक से एडवांस तक समझा के दे दूंगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और पूरा बिगिनर लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। आज पहली दिन है। पहली दिन में हम पहला उसको सेटअप कैसे करते हैं उसको उसके बारे में पढ़ाएंगे। पाइथन क्या होता है वही सब आपको आज समझा के दे देंगे। पाइथन क्या होता है, पहली नंबर बात ये है कि पाइथन होता है एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जिसको गोडब एंड रुस्तम ने बनाए थे 1991 में। तो अगर ऐसा कोई एमसीक्यू भी आ जाए या कोई भी पूछ ले वाइवा में, तो आप यही सब बोल सकते हैं कि गोडब एंड रुस्तम ने बनाया 1991 में और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसको अब हम आपको पता है कि पाइथन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम डीएसए वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इसको और कोई ज़रूरत नहीं है इसकी इंट्रोडक्शन की। अब आते हैं कि पाइथन कहाँ पर करें। पाइथन करने के लिए हमें बीएस कोड रिकमेंडेड है। बहुत सारे लोग बीएस कोड में करते हैं, बाकी भी पाइचाम में भी कर सकते हैं, बाकी दोनों में से कर सकते हैं, पर मैक्सिमम लोग बीएस कोड ही प्रेफर करते हैं। और मैं भी आपको बीएस कोड ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये टीचर लोग ज़्यादातर बीएस कोड में करते हैं। और आप एक काम करना, एक कॉपी लेके बैठ जाना, ताकि छोटे छोटे चीज़ जो है वो उस नोट करो। नोट करने के लिए तो बीएस कोड, पहला बीएस कोड इंस्टॉल कर देना। नंबर वन काम, बीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद आप एक बाहर में एक्सटर्नल एक फोल्डर क्रिएट कर लेना, जिसमें आप प्रैक्टिस लिख लेना, प्रैक्टिस या कुछ भी आपका जो मन करे, और पाइथन भी साथ में लिख लेना, ताकि आपको पता चले कि ये पाइथन के लिए कर रहे हैं हम। और दिखा देते हैं आपको। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है देखो। उसके बाद पहला बीएस कोड ओपन करो। बीएस कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर फाइल सेक्शन है। फाइल सेक्शन में जाके ओपन फोल्डर मिलेगा आपको। ओपन फोल्डर में आपको यहाँ पर मैंने हानिफ पाइथन से सर्च किया था, हानिफ पाइथन आपको मिल जाएगा। आप उसके बाद सिलेक्ट कर देना। तो मेरा ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड था, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी सेट हो चुका है। उसके बाद आप क्या करना, आपकी ये काम ये है कि आपको डे वन, आज डे वन है, डे वन लिख दो। डे वन लिख दो। डे वन लिख दो पाइथन का। हाँ, पाइथन के डे वन लिख दो। उसके बाद डे वन में क्या करना है, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। उसमें क्या लिखना है, कुछ भी लिख दो कि फास्ट फास्ट प्रैक्टिस, PRAC भी लिख सकते हो। डॉट, आपको क्या करना है, पाइथन लगाना, .py लगता है। जब तक py नहीं लगाओगे तब तक ये चलेगा नहीं। अब आ गया आपका पूरा पाइथन की सेटअप। पाइथन की सेटअप में आपको क्या करना है, देखो पहला हम हमेशा प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या है, ये एक फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन हमेशा हम यूज करते हैं ना। प्रिंट 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 लिखोगे। प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, ये देखो, ये जो दोनों ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं ये जो दोनों ब्रैकेट है हम इसको कहते हैं पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस कहते हैं, इसमें हम लिख देते हैं कि कुछ हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख दिए हम। हेलो वर्ल्ड जो वर्ड है, इसको हम कहते हैं कि आर्गुमेंट। इन दोनों के बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। आप इसको क्या करना है, हम रन करना है। देखो, रन किया है, इसका आंसर क्या आया, हेलो वर्ल्ड आया। तो ऐसा ही चलाना है आपको पाइथन। अभी बाकी जो सब कुछ है वो मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। ये हेलो वर्ल्ड जो है वो है आर्गुमेंट,
और ये जो देख रहे हो वो है स्ट्रिंग फंक्शन दोनों जगह। और स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड जो है आर्गुमेंट लिख दिए इसके लिए। इसके बाद अब आपको पेरेंट वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड सिखा दिए। अब एक और चीज़ करके दिखाते हैं आपको। प्रिंट मान लो प्रिंट प्रिंट क्या लिखे, प्रिंट ए को ए कोमा बी। अब देखो बात यह है कि कोई भी अगर फंक्शन के अंदर ए कोमा बी डाला हुआ है तो ए कोमा बी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि पैरामीटर्स। पैरामीटर्स किसी फंक्शन के अंदर दो चीज़ों को डालना है जिसको ए और बी अलग अलग करना है और ए और बी का अलग फंक्शन हो। ऊपर में हम लिख देंगे कि ऊपर में हम ए की फंक्शन अलग लिखे बी की फंक्शन अलग लिखे तो उसे कहते हैं हम पैरामीटर्स। और अभी एक और चीज़ सिखा देते हैं आपको। मान लो कि ए इक्वल टू हमने 5 मान ली 55 मान लिया, बी इक्वल टू हमने मान लिया 10। हम सी लिखते हैं, सी क्या लिखते हैं कि ए प्लस बी लिख देते हैं। और हम किसको किस करना है, सी को प्रिंट करना है। सी को क्यों प्रिंट करना है, क्योंकि ए एक फंक्शन पकड़ा बी एक फंक्शन पकड़ा और सी को क्या किया हमने, सी को उन दोनों फंक्शन की ऐड किए। अब रन करा के देखते हैं। 65 आया। ऐसा ही चलता है पाइथन की प्रोग्रामिंग। ये है जस्ट बेसिक आपको सिखा दिया मैंने। अब आते हैं नोट्स में, नोट्स में जाते हैं। देखो अभी आया है पाइथन की लैंग्वेज फीचर्स के बारे में। इसको ये बता दिया आपको कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जनरल पर्पस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको बनाया गया था 1991 में। बनाए थे कौन, गोडबन रूसम ने। पाइथन स्पेशल क्यों है, देखो पाइथन क्यों हम पढ़ते हैं। देखो दूसरी लैंग्वेज भी है, सी प्रोग्रामिंग भी है, बाकी सब है, पर पाइथन क्या होता है, पाइथन करने में इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। जब आप करोगे सी प्रोग्रामिंग या दूसरे वाला तब आपको पता चलेगा कि पाइथन के बहुत आसान है। पाइथन में क्या होता है कि ये इजी टू रीड इंग्लिश लाइक सिंटेक्स होता है, प्रिफर फॉर बिगिनर्स। ये तो आपको पता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन कोड करता है, इसमें कोई कंपाइलेशन की जरूरत नहीं है। डायनामिक और मैनुअल दो अलग होता है। एक होता है मतलब कि डायनामिकली जो होता है उसमें आपका खुद का कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होते जाता है। किसी डायनामिकली टाइप होता है, नो नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की कोई टाइप आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स है, फ्री एंड कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव बाय डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड है। ओपन उसके बाद है इसका ह्यूज लाइब्रेरी, 1000+ आपको लाइब्रेरीज मिलेगा उसमें मल्टीपर्पस, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, एआई, डाटा साइंस, ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों में पाइथन की ज़रूरत पड़ता है। अब आपको सिखाता हूँ कि देखो इसमें पहला हम जो बता दिए थे वही है फिर से कि पाइथन क्या होता है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिखे, इसका आउटपुट क्या आया, हेलो वर्ल्ड आया। जो आपको मैंने थोड़ा पहले सिखा दिया था वही है, यहाँ पर सिर्फ समझा के दिए है। कॉमेंट्स, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। अभी हमारा तीसरा टॉपिक आ चुका है। 8 टॉपिक में 3rd टॉपिक है ये, और हम धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट कर देंगे एकदम आसान तरीके से। आपको पहला पाइथन चलता कैसे, रन कैसे करते हैं वही सब सिखा दिया। पाइथन की एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसके बाद फोल्डर को आप VS कोड में लगा सकते हो, लगा दो। लगाने के बाद उसमें day 1 लिखो, day 1 लिख के आपको जो भी करना है, प्रैक्टिस करना है, सेट करना है, जो भी लिखना है वो देख के .py लगा दो, पाइथन की हो जाएगा। और उसमें आप सेव करते जाओ। अब कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स होता है कि आप जब ऐसा फंक्शन हो, स्लैश फंक्शन हो, हैश फंक्शन हो, अलग अलग जगह में अलग अलग होता है, तो जब ये लगा देंगे तब वो जो लाइन होता है वो बंद हो जाता है। कमेंट्स आर लाइन दैट पाइथन डज नॉट एग्जीक्यूट। आप जितने भी जो भी मन चाहे लाइन को अगर उसमें कमेंट कर दोगे तो ये लाइन दोबारा नहीं चलेगा। इसको क्या करते, इसे कहते हैं कि कमेंट्स। जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अगर हमने मान लो कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड में ऐसा कमेंट, उसके सामने एक कमेंट लगा दिया, हैश फंक्शन लगा दिया, लगाने के बाद ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो
दे आर नोट्स रिटन बाय प्रोग्रामर टू एक्सप्लेन द कोड। ये होता है कि कुछ नोट्स हो या नोट्स ना भी हो, कोई भी कोड की लाइन हो जो आपने लिखी है और बाद में आपको लग रहा है कि ये लिखना नहीं चाहिए था, तो आप क्या कर सकते हो, उसको बंद कर सकते हो। बाद में बंद करके भी देख सकते हो। अगर डिलीट कर दोगे तो फिर से वापस से करना है। इससे अच्छा कि आप लाइन को बंद करके रख दो ताकि दिक्कत ना आए। अगर कोड उसके बाद भी कोड रन हो जाए तो सही है। अगर कोड रन ना हो और आपको लग रहा है कि वापस उस लाइन को लाना है और कुछ ऐड करना है, तो आप फिर से कर सकते हो। इसे कहते हैं कमेंट्स। और दूसरी बात यह है कि आपको समझाने के लिए साइड साइड में कमेंट्स लिखा जाता है कि ताकि कमेंट्स में आपको क्या क्या चीज़ हो रहा है, क्या क्या चीज़ नहीं करना है, वही लिख के देते हैं कि हैश फंक्शन लगाओ, हैश इसको लगा के लिख दो कि यहाँ पर इसको पैरामीटर्स कहते हैं, उसको आर्गुमेंट्स कहते हैं, उसको पैरेंथेसिस कहते हैं। और साइड ए कॉमा बी लिखो, उस साइड में लिख दो आपको कि प्रिंट को फंक्शन कहते हैं, उसको पैरामीटर्स कहते हैं। यही सब कमेंट्स की काम है। एक तरह के पूरा मतलब कि नोट्स ही बना सकते हो। आप नोट्स बना बना के भी जा सकते हो। ये मल्टी लाइन कमेंट को डॉक्स, दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट एंड डॉक स्ट्रिंग। देखो ऐसा ही होता है। बाकी तो आपको पता ही है, मैंने समझा के दे दिया। और अभी आते हैं आइडेंटिफायर्स में। आइडेंटिफायर क्या होता है? देखो, एन आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू द वेरिएबल फंक्शन और क्लास ओनली लेटर्स ए टू जेड। स्मॉल ए टू जेड से होता है, कैपिटल ए टू जेड से होता है। डिजिट्स होता है 0 से 9 एंड अंडरस्कोर होता है, जैसे कि आर अलाउड, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। एग्जाम्पल, टू नेम इज इनवैलिड, नेम टू इज वैलिड। आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप आइडेंटिफायर्स में क्या था कि उसको पहचाने कैसे, पहचानना है। आइडेंटिफायर्स के नाम की भी मीनिंग होता है कि पहचानना कैसे। तो वेरिएबल फंक्शन और क्लास है ना, तो दिया जाएंगे, उसमें आपको पहचानना है। तो देखो, पहचानने में पहली बात यह है कि आपको छोटे ए से जेड तक लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, डिजिट भी लिख सकते हो, अंडरस्कोर भी लिख सकते हो। पर यहाँ पर एक दिक्कत क्या है पता है, कि डिजिट जो है उसमें उसके पहले नंबर लिख के उसके बाद कुछ लिखना है। जैसे कि 18 लिख के आपका नाम लिख दो, ये है इनवैलिड। पर आपका नाम लिख के 18 लिखो तो ये वैलिड है। जैसे कि नेम टू इज वैलिड। सेंसिटिव केस देखो, कई सेंसिटिव, एज एंड एज आर नॉट डिफरेंस, जो आर टू डिफरेंट। कैपिटल ए है, यहाँ पर स्मॉल ए है, हम कौन सा यूज़ करना है? स्मॉल यूज़ करना है। क्योंकि अगर किसी के नाम हो तब जाके हम कैपिटल स्मॉल दोनों यूज़ कर सकते हैं। पर अगर किसी चीज़ को हम एक फंक्शन की तरह यूज़ करें जो इसका वैल्यू बिठाया जाएंगे, तो उसको हम लिखने में स्मॉल से लिखते हैं। कैन नॉट बी ए पाइथन कीवर्ड लाइक इफ, फॉर, व्हाइल। ये जो है ना, इफ, फॉर, व्हाइल लूप वगैरह होता है कि या व्हाइल, ये होता है, वो होता है, यही सब पाइथन की कीवर्ड्स। ये सब इसी के मतलब कि आइडेंटिफायर्स की लिस्ट में नहीं आते। जैसे कि देखो, आपको एग्जांपल से समझा देते। स्टूडेंट नेम है ना, स्टूडेंट नेम रिया, इसमें अंडरस्कोर आ रहा है, ये अंडरस्कोर वैलिड है। क्योंकि अंडरस्कोर पहले ही आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि अंडरस्कोर वैलिड होता है, तो ये वैलिड है। जैसे कि अभी देखो, एज 2 इक्वल टू 15, एज सामने अगर 2 आ जाता तो इनवैलिड हो जाता, पीछे है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्कोर पहला ला सकते हैं, उसके पहले कुछ ना लिखो तब भी माने हो, चल जाएगा। मान लो अंडरस्कोर देके स्कोर देना 90 हो जाएगा। अब कौन सा इनवैलिड, इनवैलिड कौन सा? देखो, टू नेम एरर है, क्योंकि स्टार्ट विथ डिजिट, डिजिट से स्टार्ट करना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि फॉर इक्वल टू 10, फॉर क्या है? फॉर एक कीवर्ड है, और कीवर्ड क्या करना है? कीवर्ड को हम उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर्स की लिस्ट में नहीं गिनते, तो फॉर नहीं होगा, फॉर लूप, फॉर नहीं होगा, इफ नहीं होगा, यही सब नहीं होगा, ये कीवर्ड्स में आते हैं। अभी आपको पढ़ाता हूँ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड इन पाइथन, यू कैन नॉट यूज देम एज ए वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नाम से यूज नहीं कर सकते, ये है रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड पे
जो कॉमन होता है क्या होता है हमारी पाइथन में हम जो पढ़ते हैं कॉमन होता है कि इफ, व्हाइल, इफ एल्स, वही सब है। मतलब कि यहाँ पर देखो फॉल्स, एसिंग, डेल, डेल फंक्शन, एलिफ फंक्शन, एल्स फंक्शन, एक्सेप्ट फंक्शन, यही सब मैक्सिमम यूज होता है। डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फॉर, डेफ, डेफ फंक्शन, कंटिन्यू, क्लास, ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट कब लगाते हैं वो सब आपको बताया जाएगा धीरे धीरे। फ्रॉम, लेमडा फंक्शन करना है, रिटर्न फंक्शन रिटर्न करना है, ट्राई, ये फिर ट्राई, ट्राई फंक्शन होता है, ट्राई एक्सेप्शन होता है, वो भी आपको लास्ट क्लास में समझा दूंगा, अभी इस क्लास में नहीं। जब पाइथन के कोर्स की लास्ट 2-3 क्लास होगा तब उसी यूनिट चलेगा, उसी यूनिट में आपको समझा के दे दूंगा। वाइल फंक्शन होता है, वही सब ये पाइथन की कीवर्ड्स होता है, सभी यूज होता है पर ज़्यादातर मतलब कि वो ब्रेक फंक्शन, क्लास फंक्शन, कंटिन्यू फंक्शन, डेफ फंक्शन, डेल फंक्शन, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, वही सब, फॉर, इफ, इंपोर्ट, इंपोर्ट फंक्शन होता है कि इंपोर्ट मैथ लिखते हैं, वही सब होता है। यह बाद यहाँ पर क्या है, प्रिंट एंड इनपुट, प्रिंट फंक्शन, इनपुट, लेन आर नॉट कीवर्ड्स, दे आर बिल्ट इन फंक्शंस। ये जो है लेन फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन होता है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। अब आते हैं वेरिएबल एंड असाइनमेंट। वेरिएबल इज लाइक ए लेबल्ड बॉक्स दैट स्टोर्स डाटा, डाटा को स्टोर किया जाता है। इन पाइथन यू डू नॉट हैव नीड टू डिक्लेयर द टाइप, पाइथन फिगर्स इट आउट ऑटोमेटिकली। आपको समझा के भी दे दिया थोड़े पहले कि आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि वो डायनामिक है। डायनामिक होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, आपको कोई अलग तरीके से उसको मैन्युअली कुछ करना ही नहीं पड़ता है। बेसिक वेरिएबल असाइनमेंट, बेसिक वेरिएबल असाइनमेंट में क्या होता है कि नाम, नेम, आर्यन, स्ट्रिंग, आर्यन क्या है वो देखो, इसको स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर घुसाया गया है, इसको स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर घुसाया गया है। एज क्या था 14, फिर 14, उसका वो क्या है वो एक इंटीजर है। मार्क्स क्या है 95.5, पॉइंट आ गया, पॉइंट मतलब ही फ्लोट है, पॉइंट मतलब होता है कि फ्लोट, फ्लोट में सब कुछ पॉइंट में आता है, इंटीजर में आता है नंबर, स्ट्रिंग फंक्शन में आता है आपको क्या नाम वगैरह डालना है। उसके बाद देखो बुलियन फंक्शन क्या था, बुलियन फंक्शन होता है कि इसको गलत है या सही है, ट्रू फॉल्स, वही सबको बुलियन फंक्शन कहते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट, असाइनमेंट सेम वैल्यू, जैसे कि देखो एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, मतलब कि तीनों की वैल्यू क्या है 0 है। एक्स कोमा वाई कोमा जेड ऑल बिकम 0। ये तो आपको ये कॉमन चीज़ है कि असाइन सेम वैल्यू, मतलब कि सेम वैल्यू के असाइन करना है कि वैल्यू 1 इक्वल टू वैल्यू 2 इक्वल टू वैल्यू 3 इक्वल टू 99। उसका मतलब क्या है कि वैल्यू 1 2 3 तीनों का वैल्यू क्या होगा 99 ही होगा। तो टपल, देखो टपल अनपैकिंग, असाइन डिफरेंट वैल्यूज, ए कोमा बी कोमा सी 10 20 30 तीनों को अलग अलग करना है। प्रिंट ए बी सी तीनों को करना है, इसको क्या कहते हैं डिफरेंट वैल्यूज को असाइन करना है, डिफरेंट स्वैप करना है। देखो स्वैप में क्या होता है ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए, प्रिंट ए कोमा बी। अब स्वैपिंग होगा, स्वैपिंग होने से क्या होगा मान लो कि ए कोमा बी 20 कोमा 10 10 कोमा 20, वही सब होता है। प्रिंट बी कोमा ए लिख दो, बी कोमा ए लिखने से क्या होगा 10 20 होगा, 10 के बाद 20 होगा। इन टीचर टिप में क्या आ रहा है कि इन पाइथन में असाइन स्टोर वैल्यू, असाइन मतलब क्या है वैल्यू को स्टोर करना है। फॉर इक्वलिटी चेक्स यूज इक्वल टू डबल इक्वल्स, है ना। उसके मतलब क्या होता है कि एक होता है कि चेक, उसको इक्वलिटी चेक करने के लिए 2 बार इक्वल टू डबल इक्वल्स लिखते हैं। इफ ए इक्वल टू बी देन इतना, यही सब होता है। एक्सप्रेशन में आओ, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ए पीस ऑफ कोड। एक्सप्रेशन होता क्या है, ए पीस ऑफ कोड दैट प्रोड्यूस ए डिफरेंट एग्जाम्पल 5 + 3 प्रोड्यूस 8। स्टेटमेंट में क्या होता है मतलब कि उसको बताया गया है कि ये जो वैल्यू प्रोड्यूस करता है एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट क्या करता है, स्टेटमेंट होता है कि ए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दैट पाइथन एग्जीक्यूट्स, एग्जाम्पल x इक्वल टू 5 + 3, इसमें आ गया x, उसमें सिर्फ ताकि जो वैल्यू होता है उस वैल्यू देता है उसे कहते हैं कि एक्सप्रेशन।
और स्टेटमेंट में ये आता है कि अगर आपको वो जो दो वैल्यू है उसको कैसा लिखना है, पहला उसको x लिखना है, y लिखना है, z लिखना है, आपके नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है, उसको लिखने के बाद जो वैल्यू असाइन किया जाता है उसे स्टेटमेंट कहते हैं। एक्सप्रेशन वैल्यू इवैल्यूएट्स टू ए वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि 10+5 होता है, 10+5 इवैल्यूएट्स टू 15। एक सेकेंड, अब मैं आ रहा हूं। एक्सप्रेशन क्या होता है? ए पीस ऑफ कोड होता है जो प्रोड्यूस वैल्यू को प्रोड्यूस करता है वो। हाँ सॉरी ये तो बता दिया आपको। एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू ए वैल्यू 10+5, 10+5 कितना होता है? 15 होता है। हेलो प्लस वर्ल्ड क्या होता है? इवेलुएट्स हेलो वर्ल्ड। यही सब है, ये जो आपको कॉमन कॉमन चीज़ें हैं स्टेटमेंट में। तो आपको एग्जांपल से बता दिया कि x = 10+5 होता है तो असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है। और प्रिंट फंक्शन तो हम आपको होता है, प्रिंट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। प्रिंट x लिखेंगे तो फंक्शन कॉल होगा। आप आपको बता देते हैं एक दो चार क्वेश्चन बेसिक वेरिएबल असाइनमेंट एंड ऑर्डरिंग। देखो इसमें हम जो क्वेश्चंस लाए हैं वो कोड तंत्र से उठाया गया है। और अगर आपको कोड तंत्र की कोई सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो आप कोड तंत्र में पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ऐसा सब कुछ आपको एक एक करके नोट्स भी मिल जा रहा है, नोट्स भी मिल जाए, साथ में आपको कोडिंग करने का भी एमसीक्यू भी सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिससे आपका वाइवा भी हेल्प हो जाएगा। आप प्रॉब्लम करते हैं वेरिएबल असाइनमेंट एंड ऑर्डरिंग। इसमें क्या गया है? एक वैल्यू वैल्यू पकड़ना है। पहला वाला है 99, दूसरा वाला है क्या है? दूसरा वाला अलग अलग वैल्यू दिया गया है, स्ट्रिंग वैल्यू है। पहला वाला था 99, आपको पता है, आपको बता चुका हूँ कि इंटीजर है। दूसरा वाला स्ट्रिंग है, तीसरा वाला भी स्ट्रिंग है। इसमें दूसरा वैल्यू क्या दिया? हेलो पाइथन। तीसरा वाला क्या दिया गया है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में क्या होता है? आप देखो, पहला हमें क्या करना है? पहला हमें 99 लिखना है, उसके बाद हेलो पाइथन लिखना है, उसके बाद वैल्यू 3 में क्या लिखना है? हेलो वर्ल्ड लिखना है। ये तीनों लिखने के बाद आपको हम्म, आपको क्या करना है? प्रिंट करना है। प्रिंट तो आपको पता है, प्रिंट वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो आपको मैं करा करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। और पहले आपको समझा देता हूँ कमेंट फंक्शन। कमेंट में क्या होता है, आपको क्या करना है? लगाओ कंट्रोल # मारो, कंट्रोल / मारो, कंट्रोल / मारना है, हैश नहीं, कंट्रोल / मारना है। देखो कमेंट हो गया। आप हटा सकते हो कमेंट, मान लो गया। एक का वैल्यू दिया गया है कि वैल्यू 1 लिखो, वैल्यू 1 = 99। वेट एक सेकेंड, आपको VS कोड चला कर दिखा देता हूँ। उसका वैल्यू 1 99, वैल्यू वैल्यू 2 = हेलो, 2 बार लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। आपको जस्ट बेसिक से समझा देता हूँ, इस दो वैल्यू से दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है? प्रिंट वैल्यू 1। आप प्रिंट वैल्यू 1, उसके बाद क्या करना है? प्रिंट वैल्यू 2। अब देखो, पहला हमने क्या किया? एक का वैल्यू असाइन किया है 99, जो है एक इंटीजर है। दूसरा वाला क्या किया? हमने एक स्ट्रिंग फंक्शन लिया है। स्ट्रिंग फंक्शन में क्या होता है?
स्ट्रिंग फंक्शन में आपको सिर्फ वर्ड लिखना है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, आपकी नाम हो, यही सब होता है स्ट्रिंग फंक्शन में। स्ट्रिंग फंक्शन आपको दिखाते हैं उसको प्रिंट करके। देखो 99 हेलो वर्ल्ड, वही है कि जो चीज़ आपने वैल्यू पहला असाइन कर दिया उसको फंक्शन के अंदर, एक प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको डालना है, और उसके बाद जो करना है उसको कहते हैं वेरिएबल को असाइन करना है, वेरिएबल असाइनमेंट, जो आपको थोड़े पहले मैं आपको समझा के दे दिया था। आप क्रोम में दिखाता हो, नोट्स होता है।